इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का अध्याय 20 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यशस्विनी। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z जितना प्रश्न दिया हुआ है तो वो सब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं ये कविता है। तो यहाँ पर देखिए ये मदर टेरेसा हैं। ठीक है, मदर टेरेसा समाज सेविका थी। और ये इंदिरा गांधी जी हैं, पहली प्रधानमंत्री। ये लता मंगेशकर जी, ठीक है, इनको तो चिंते ही हैं, ये गायिका हैं। और ये कल्पना चावला। तो क्या दिया हुआ प्रश्न अभ्यास में, पाठ से पहला, इन पद्यांशों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो। ठीक है, ये सभी महिलाओं को वो बोलती हैं। कौन? ये जो कवित्री हैं बेबी रानी, वो बोलती हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसका अर्थ। तो देखिए ये रहा PDF। तो इसको सारा का सारा टाइप किए आप सबके लिए स्पेशल। तो बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पढ़ेंगे हम लोग प्रश्न अभ्यास का। ठीक है, पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो। तो कवित्री बोलती हैं, हे नारी, पैर में पायल हाथ में कंगन और गले में हार पहने हुए हो तो इसे अपना श्रृंगार मत समझो। ठीक है, ये तो कोई बाहरी वस्तु है ना, ये पायल कंगन, ठीक है, हार, ये तो बाहरी वस्तु है। लेकिन जो मन से बदलना चाहिए पूरा। आज तुम्हें विद्या से अपने को श्रृंगार करने का समय है। ठीक है, पुरुषों पर निर्भर रहने का नहीं। तो खुद पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब अपना जो योग्यता, अपना जो टैलेंट है उसको दिखाओ और उसके बलबूते तरक्की करो। ख, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। तो कवित्री है ना, पुरुषों को संबोधित करते हुए बोलती हैं। वैसे पुरुष जो महिलाओं को है ना बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रही है तो दया दिखाते हैं। ठीक है, उसको पैसे दे दिए हैं, समझे। तो उस तरह से उनको लगता है कि वो नारी कुछ कर नहीं सकती है, कमज़ोर है। तो उन्हीं, ठीक है, वैसी मानसिकता वाले पुरुषों को कवित्री बोलती हैं। हे पुरुषों, नारी को मात्र दान दया का जीव मत सम्मानो। ठीक है, मत मानो। वह पुरुषों के साथ साथ चलने वाली नारी है। तो तुम उसको अवसर प्रदान करो, उसको भी आगे बढ़ने दो, उसको भी पढ़ा लिखा। ग है, उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। जैसे कि पता है मदर टेरेसा, ठीक है, दूसरे देश से आई तो उनको स्वतंत्रता परिवार के द्वारा दिया गया था ना। तो फिर के ये बहुत बड़ी समाज सेविका बनी। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी ये पहली महिला प्रधानमंत्री थे, समझे, प्रधानमंत्री बन गए। तो जाहिर सी बात है पढ़ लिख के बनी। तो उत्तर लिखेंगे, हे पुरुषों, इसी नारी में कोई महान समाज सेविका मदर टेरेसा अथवा कोई इंदिरा गांधी भी बन सकती हैं। ठीक है, अतः इन्हें भी टेरेसा इंदिरा बनने दो, इन्हें भी स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता दो, पढ़ा लिखा। ठीक है, और इनको अपने टैलेंट के आधार पे आगे बढ़ने दो। ठीक है, दान दया करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ से आगे। तो देखिए यहाँ पर पहला है, समाज में स्त्री एवं पुरुष में भेदभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है कि पुरुष रात में लेट से आ रहे हैं, 10-10-11 बजे, लेकिन महिला या कोई लड़की नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ दिखता है। स्वतंत्रता में लड़का है कि बाहर जाके खेलते रहता है, ठीक है, कई कई घंटों, लेकिन लड़की उस तरह से नहीं खेल सकती है। तो हमारे आसपास के माहौल में ये स्त्री एवं पुरुष में भेदभाव दिख जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, आज के युग में भी स्त्री पुरुष में भेदभाव विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। विशेषतः स्त्रियों को घर के कामों में सीमित रखा जाता है कि चलो घर का काम करो। ठीक है, उनके रहन सहन, पढ़ाई लिखाई और खान पान भी पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। रहन सहन है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई है, ठीक है ना। बहुत सारे जगह हम देखे क्या है ना कि कोचिंग में बहुत सारा बच्चा आता है तो देखते हैं कि जो बेटा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और जो बेटी है उसको सरकारी स्कूल में उसके माता पिता एडमिशन करा दिए। तो इस तरह का भेदभाव देखता है। और क्या 2 है, समाज में स्त्री पुरुष के बीच किया जाने वाला भेदभाव मिटाना क्यों जरूरी है। इसको मिटाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मिटाना इसलिए ज़रूरी है कि स्त्रियां जब आगे बढ़ेगी, समाज की सभी स्त्रियां, तो समाज भी आगे बढ़ेगा। वो पिछड़ी रहेंगी तो समाज भी पिछड़ा रहेगा। तो उत्तर लिखेंगे, समाज में अभी भी लिंग भेद व्याप्त है, जिसे मिटाना जरूरी है, क्योंकि बेटा बेटी दोनों एक समान है। ठीक है, बेटियां भी अच्छी विद्या पाकर राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकती हैं। तो जो लड़की पढ़ी लिखेगी बहुत ज़्यादा,
ठीक है, जो चाहती है कि राष्ट्र का जो उत्थान है ना, राष्ट्र के जो उत्थान है, जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, कोई अधिकारी बन के कर सकता है, कोई डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के कर सकता है, ठीक है, कोई लड़की, ठीक है। तो वही बोला गया, राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकती है तो देश आगे बढ़ेगा। इसको मिटाने के लिए हम सबसे पहले क्या पूछ रहा था ना, इसको आप क्या क्या कर सकते हैं। इसको मिटाने के लिए हम सबसे पहले भ्रूण हत्या को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पेट में ही जांच हो जाता है और भ्रूण हत्या हो जाता है। लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सरकार के द्वारा बहुत किया जा रहा, आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है और सरकारी नौकरियों में तो आगे बढ़ने का बहुत अवसर दिया जा रहा है। 3 देखिए, 3 है समाज में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लगातार महिलाओं की संख्या में कमी हो रही है। लोग लड़के की कामना करते हैं तथा लड़कियों को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है। वर्तमान समय में कमोवेश नारी की यही स्थिति है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक स्वरचित कविता का निर्माण कीजिए। तो यही टॉपिक पे क्या कविता का निर्माण करना है, समझिए। स्वरचित, सब में होता अपना, ठीक है। तो खुद से कविता का निर्माण कीजिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कविता का निर्माण हम खुद कर दिए हैं, समझे। तो ये मत बोलिएगा कि छाप लिए कहीं से, हम खुद कविता बनाए आपके लिए। तो देखिए, लड़की को मत समझो नीचा, याद रखो महिलाओं ने भी देश को है सींचा। यानी महिलाओं ने भी देश के तरक्की में ना योगदान दिए हैं, जैसे मदर टेरेसा हो गया, ठीक है। उसके बाद लता मंगेशकर, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लेते हैं इंदिरा गांधी जी, ठीक है। बहुत सारे हैं, ऐसे गिनेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा, दिन बीत जाएगा लेकिन नाम ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अपनी बेटी को पढ़ाओ ऐसा, बन जाए कल्पना इंदिरा लता जैसा, ठीक है। जन्म लेने का उनको भी है अधिकार, भ्रूण हत्या करने वालों पर है धिक्कार। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण, ठीक है। पहला है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। तो ये सब जो शब्द है तो वो विलोम लिखना है। तो देखिए, तोड़ो का हो जाएगा जोड़ो, नफरत का प्रेम, स्वीकार का अस्वीकार या इनकार भी लिख सकते हैं, संवारना का मिटाना, ठीक है, सम्मान का अपमान और दया का कठोरता। 2 है दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो देखिए, अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री, लेखक का लेखिका, अध्यापक का अध्यापिका, नेता का नेताइन, छात्र का छात्रा और नर का नारी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गतिविधि। तो देखते हैं क्या दिया हुआ। 1 में दिया हुआ बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में है। सही बात है, बाल विवाह, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है बिहार में, और कोई इक्का दुक्का कोई गांव घर में है ना होंगी कोई गरीब, तो उनका शादी हो जाता होगा पहले। दहेज प्रथा तो कानूनी रूप से बिहार में बंद हो चुका है, लेकिन समाज में भी चल ही रहा। और भ्रूण हत्या ये भी कानूनी रूप से क्या है, बैन है, ठीक है। आपके विद्यालय में मीना मंच से संबंधित या कुछ अन्य पुस्तकें होंगी जिनमें बालिका शिक्षा तथा नारी सशक्तिकरण से संबंधित कहानियां हैं। आप उनका अध्ययन कीजिए और नुक्कड़ नाटक के द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है कि नुक्कड़ नाटक कीजिए, समझे, और लोगों को जागरूक कीजिए और प्रेरित कीजिए कि ये सब कुरीति जो है ना, ये इसको फॉलो नहीं करना है, इसको मानना नहीं है। तो धीरे धीरे ये अपने ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको खुद करना है। 2 है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन क्या क्या होता है, अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्र के श्रेष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। एक लिस्ट भी निकलता है हमारे देश में, ठीक है ना, जो बहुत महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं। मेधावी छात्राओं को भी सम्मानित किया जाता है, समझे। 3 है भारतीय नारी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है, जैसे में इंदिरा गांधी जी ने राजनीति में, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में, मदर टेरेसा ने समाज सेवा में और लता मंगेशकर जी ने
संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, तो लता में ये सब ऐसे नाम हैं जिनको सब जानता है। क्या आपके आसपास कोई ऐसी नारी है जिसने किसी क्षेत्र में अपना विशेष नाम किया हो? शिक्षक, अभिभावक की सहायता से पता कर उनसे मिलिए और बातचीत कीजिए। ठीक है, आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई महिला होगी जो कुछ नाम कमा लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर, ठीक ना, या फिर राजनीतिज्ञ, राजनीति में आ गए, ऐसा कुछ भी। ठीक है, बहुत बड़ी गायक है या फिर डांसर है, तो इस तरह से तो उनसे मिलिए और बातचीत कीजिए। तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, और है गतिविधि में, ये दूसरा गतिविधि है। तो लिखा हुआ, जूतों की दुकान में जाकर जूते, चप्पलों तथा सैंडलों की बनावट, रंग तथा उपयोग में लाई गई सामग्री पर जानकारी एकत्रित करके नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। ठीक है, उत्तर दीजिए और जवाब दीजिए। तो आपको जूतों की दुकान में जाना है और जूता, चप्पल और सैंडल की बनावट, रंग, ये सब देखना है। ठीक है, क्या लड़के तथा लड़कियों के जूते, चप्पल तथा सैंडलों में अंतर है? यदि हाँ, तो ये अंतर कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से हैं? जाहिर सी बात है, अंतर तो है, ये तो हमको भी पता है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, लड़कियों के जूते, चप्पल तथा सैंडल प्रायः लड़के के जूते, चप्पलों से ऊंची एड़ी की होती है। ठीक है, ऊंची एड़ी की होती है। लड़कियों के जूते, चप्पल विशेषतः रंग बिरंगी रंगों में होती है। तो यही अंतर है। ठीक है, लड़कियों के चप्पल हम भी देखे रंग बिरंगा रंग में होता है, बहुत डिजाइन बनाया हुआ रहता है। लड़का का तो सिंपल रहता है, तो उसको भी डिजाइन रहता है, बट ज़्यादा रंग बिरंगा नहीं होता। ठीक है, ऊंची एड़ी की होती है लड़कियों का जो जूता, जो सैंडल है। ख, लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग अलग जूते, चप्पल बनाने के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, तो ये भिन्नता को दिखाया जा रहा है और उसको कायम रखा जा रहा है। अगर सेम रहेगा तो लड़का लड़के में भेदभाव है ना, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो लड़कियों के जूते, चप्पल को अलग अलग बनाने का मुख्य कारण उन्हें आकर्षक बनाना है। पहला तो है रंग बिरंगा, तो आकर्षक बनाना है, तथा लिंग भेद कायम रखना है, लिंग भेद की दोनों में भेद रहे। गए, लड़के तथा लड़कियों के जूते, चप्पलों तथा सैंडलों में अंतर लिंग भेद को बनाए रखने का एक तरीका है, चर्चा कीजिए। तो सही बात है, उत्तर लिखेंगे हाँ, लड़के तथा लड़कियों के जूते, चप्पलों तथा सैंडलों में अंतर कर लिंग भेद को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि सेम सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम सेम, तो क्या होगा, तो लिंग भेद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो लेकिन जूता चप्पल बनाने वाले चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।